किसी भी स्थिति में यदि इनके द्वारा किसी भी नियम कानून का पालन नहीं किया जाता है, तो इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। मेरे पीछे गाड़ी, मेरी डीजे की गाड़ी के पीछे में अगर अब 100 लोग हैं, तो 100 लोग हमको परेशान कर रहे हैं। जो परेशानियां हमको झेलनी पड़ती है वो शायद उसका कारण जो है समिति आयोजनकर्ता ये होते हैं। साइलेंस जोन में डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। आप लोग को मालूम है, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, न्यायालय परिसर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ऐसे स्थान जहां बुजुर्ग रहते हैं उस जगह डीजे नहीं बजना चाहिए। क्लियर है आप लोगों को? 60 डेसिबल से अगर ऊंचा आप डीजे बजा रहे हैं तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें 3 साल का कारावास है। डीजे संचालन के दौरान किसी भी धर्म, संप्रदाय या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी संगीत नहीं बजेगा। एक बार समिति के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी सर, ये ऑटोमेटिक नियम का तो सब अपने लेवल में आ जाएगा सर। आज जो भी डिस्कशन हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन और आपके सहयोग से जो आने वाले विसर्जन है उसमें होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए जो आज डिसीजन लिए गए हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चूँकि त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और कल से गणेश पूजा की विसर्जन का भी दिन शुरू हो गया और भिलाई तमाम शहरों में 2-3 दिन तक विसर्जन चलते हैं और विसर्जन का जो मुख्य आकर्षण होता है वो रहता है डीजे। और डीजे में कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति निर्मित ना हो और क्या कुछ डीजे वालों के साथ समस्याएं हैं उन सबको लेकर आज दुर्ग पुलिस ने एक मीटिंग रखी थी जिसमें शहर के तमाम डीजे वालों को बुलाया गया था। उनको कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं और इस बार कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या कुछ नए नियम लाए गए हैं, सब बात करेंगे। सर, चूंकि विसर्जन में देखा जाता है कि डीजे में कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसको कंट्रोल में रखने के लिए किस प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए गए? कल ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार है और साथ में गणेश विसर्जन भी कल किया जाना है। ऐसी परिस्थिति में जो डीजे संचालक हैं दुर्ग और भिलाई शहर के, उन सबको आज मीटिंग यहाँ बुलाया गया था कंट्रोल रूम में। उन सबको सख्त हिदायत दिया गया है और साथ में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करने हेतु बताया गया है। किसी भी स्थिति में यदि इनके द्वारा किसी भी नियम कानून का पालन नहीं किया जाता है, तो इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा और चालान की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, चूंकि देखा जाता है डीजे वालों पर समिति की ओर से दबाव बनाए जाते हैं और कई सारे प्रश्न यहाँ आज खड़े भी हुए हैं, तो उस पर किस तरह से नियंत्रण पाया जाए? इसीलिए मीटिंग आहूत की गई थी। इसमें उनकी बातों को भी सुना गया और कुछ निर्देश उनको बताए गए हैं। यदि संचालकों के साथ जो आयोजन समिति है वो किसी प्रकार की चीजें करते हैं, तो कैसे वो संचालक उनके साथ अभद्रता कर रहे हैं या नियम कायदों का पालन नहीं कर रहे हैं, उसका भी रिपोर्ट हमको कर सकते हैं, एविडेंस बना सकते हैं, वीडियोग्राफी करके पुलिस को देंगे। निश्चित तौर पर जो आयोजन समिति है उनके द्वारा जो एसडीएम कार्यालय में अपना एफिडेविट दिया गया है, उनका पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ कुछ डीजे वाले लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं को भी जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ वो सभी डीजे वाले हैं जिनको आज दुर्ग पुलिस ने समझाइश देने के लिए, गाइडलाइंस बताने के लिए बुलाया था। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे, क्योंकि कई सारी परेशानियां हैं जिनका सामना इनको करना पड़ता है और क्योंकि समिति की तरफ से कई सारे प्रेशर होते हैं। आज पुलिस के साथ मीटिंग हुई है, कई सारे गाइडलाइंस आप लोग को बताए गए हैं। विसर्जन के दौरान या किसी भी आयोजन के दौरान डीजे वालों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सर, मैं पी कुमार साउंड एंड लाइट से। मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है सर कि जब मैं डीजे ख़त्म करके आता हूँ तो ज़बरदस्ती एक तो पहला बजवाया जाता है अनाप शनाप गाने। अगर हम बंद भी करना चाहते हैं तो 2-4 या तो हमको पुलिस की धमकी देते हैं कि मैं पुलिस को कलेक्टर या एसपी या दुनिया भर की बातें हो तो ज़बरदस्ती बजवाया जाता है। कहीं हमसे टाई अप अच्छा होता है तो हम बजा भी लेते हैं और कहीं होता है कि हमारे साथ अभद्र व्यवहार भी हो जाता है, जिससे हम बहुत परेशानी को झेलना पड़ता है और बाद में हम प्रशासन सब चीज़ों को हमको झेलना पड़ता है अकेले ही। हम ये चाहते हैं सर, अगर ये परेशानियाँ हम हमारे लिए स्पेशली मैं बोलना चाहता हूँ कि हमें अगर बचना है तो सब थोड़ी सा हमारे पर ध्यान दें और जो भी ये चीज़ें हैं हम पे कार्रवाई ना होकर 1-2 कार्रवाई सर या तो समितियों पर या जो आयोजक करता है उन पे अगर हो जाए तो ये मेरे ख्याल से नियम थोड़ा सा हमारे समिति वालों को भी थोड़ा टाइट करने की जरूरत है। थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा सर, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि जब डीजे प्ले होता है तो गाने की रिक्वेस्ट को लेकर कई बार विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है। कई लोग ड्रिंक करके आते हैं और बहस करने लगते हैं, तो उस तरीके की स्थिति से आप लोग कैसे डील करते हैं और पुलिस प्रशासन से क्या सहायता चाहते हैं? कुछ नहीं भैया, हम लोग एकदम गायब बन जाते हैं, जो सामने वाले बोलते हैं वो करते हैं। आपका गाना हाँ सर लगेगा, ये लगेगा वो। सबसे दयनीय स्थिति डीजे वालों की दयनीय स्थिति का होने का मेन कारण ये है कि प्रशासन की नज़र में डीजे वाला बदनाम, अपना समिति की नज़र में गाना नहीं बजाए तो डीजे वाला बदनाम, रोड में परेशानी किसी पब्लिक को हो रहा है तो डीजे वाले लोग की कोई गलती। डीजे वाले मात्र 4 लोग रहते हैं, एक गाड़ी रहती है, उसके पीछे में पब्लिक रहती है। परेशान पब्लिक करती है, प्रशासन करती है हम लोग को इन लोगों को कोई सहयोग नहीं मिलता। लेकिन परेशान हम लोग तो हैं ही,
लेकिन जो भी बोलता है वो डीजे वाले के कारण ऐसा हो गया। ये डीजे के कारण हो गया। ये डीजे वाले मात्र 4 लोग रहते हैं, 1 ड्राइवर, 2 ऑपरेटर और 2 लड़के, इससे ज़्यादा कोई नहीं। और मेरे पीछे गाड़ी, मेरी डीजे की गाड़ी के पीछे में अगर आप 100 लोग हैं तो 100 लोग हमको परेशान करते हैं, और हम मजबूरी कि आप ये बजाइए, नहीं आप इस गली से नहीं उस गली से चलिए, आप ऐसा चलिए, आप यहाँ रोक दीजिए। ये सब जो वो है वो सब समितियों के हैं, हमारी नहीं है। हम रोड में हो रही अव्यवस्था को लेकर समिति को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि लोग एक किनारे होकर चले, क्योंकि डीजे की गाड़ी देखा जाए तो ज्यादा चौड़ी तो होती नहीं है, अगर उसी गाड़ी के पीछे लाइन से चले तो रोड जाम भी नहीं होगा। वैसे भी आजकल जो नियम चल रहे हैं उसके गाड़ी और कॉम्पैक्ट कर दी गई है, छोटी कर दी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग, लेकिन बदनाम सिर्फ डीजे वाले की, डीजे वाला बजा रहा है। डीजे पब्लिक कभी अपने ऊपर नहीं लेती, समिति नहीं लेती, कोई भी नहीं लेता। परेशानी बस यह है कि हम चाहते हैं कि पब्लिक हमारा साथ दे। आयोजनकर्ता और समितियों पे ये अगर कार्रवाई हो कि उनको उनके ऊपर सख्ती हो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो परेशानियां हमको झेलनी पड़ती है वो शायद उसका कारण जो है समिति आयोजनकर्ता ये होते हैं। तो हम पुलिस प्रशासन से यही चाहेंगे कि जो कड़ाई हम पर हो रही है वो कड़ाई शायद उनके किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। आप लोग ने जैसे अभी पुलिस प्रशासन को सुझाव दिया कि क्या कुछ होना चाहिए, और उसके बाद उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया कि अब से समिति के 10 सदस्यों के नाम भी लिए जाएंगे और उन पे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी, मैनेज करने की जिम्मेदारी समिति की होती है। आज जो भी डिस्कशन हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन और आपके सहयोग से जो आने वाले विसर्जन है उसमें होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए जो आज डिसीजन लिए गए हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो हमारे पक्ष में और सभी के लिए बहुत अच्छा सुझाव दिया और आगे के लिए कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पुलिस प्रशासन का, जो हमारे पक्ष में आज सहयोग किए हैं। जैसा कि सभी को पता है कि जल्द ही कल से विसर्जन शुरू हो जाएंगे और 2-3 दिन विसर्जन चलते हैं, और विसर्जन के दिन ही डीजे को लेकर कई सारे सवाल आते हैं, कई सारे कयासें लगाई जाती है कि समितियों द्वारा डीजे वालों को परेशान किया जाता है, समितियों द्वारा कई सारे अभद्र व्यवहार किए जाते हैं, तो उसको लेकर कड़ी नियम बनाए गए हैं, कड़े गाइडलाइंस बनाए गए हैं। अब देखना यह है कि इस बार विसर्जन में क्या कुछ होने वाला है और इस बार विसर्जन में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है कि नहीं। अभी तक के लिए इतना ही। भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद। को देंगे जिस रूट पे आपकी डीजे या धमाल जाएगी उस संबंधित थाना में उसका जानकारी देंगे। दूसरी बात, उस अनुमति की एक कॉपी को आप डीजे पे लगा के रखेंगे। मान लो अचानक कोई पुलिस वाला पूछता है तो दिखा सके, कोई मजिस्ट्रेट साहब पूछते हैं तो आपको बता सके। तीसरी बात, वो जो डीजे चला रहा है उसके पास आई कार्ड होना चाहिए। कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि हमको गाना बंद कराना होता है तो हमको पता ही नहीं चलता है कि डीजे चला कौन रहा है, संचालन कौन कर रहा है। ठीक है, तो अपने साथ एक आई कार्ड आता है ना, एक रिबन पे लगा के आई कार्ड लगा के रखना होगा। साइलेंस जोन में डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित है, आप लोग को मालूम है। साइलेंस जोन मजिस्ट्रेट के द्वारा घोषित किया जाता है, पहला। दूसरा, एक साइलेंस जोन किसको किसको मानते हैं? स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, न्यायालय परिसर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ऐसे स्थान जहां बुजुर्ग रहते हैं, है ना, अलग से अपन बना रहते हैं, उस जगह डीजे नहीं बजना चाहिए। क्लियर है आप लोगों को? फिर रात के 10 बजे के बाद डीजे बजाने पे पूर्णतः उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट का कई निर्देश है, तो मालूम है। ठीक है, जो बता रहा हूँ, 60 डेसिबल मतलब समझ रहे हैं, जो हम बात करते हैं इससे थोड़ा आवाज़ ज़्यादा तेज। 60 डेसिबल से अगर ऊंचा आप डीजे बजा रहे हैं तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें 3 साल का कारावास है। ये स्पष्ट निर्देश इसलिए बता देना है कि बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारे कलेक्टर सर को और एसपी सर से एफिडेविट ले रही है। ठीक है, वाहन से भी एफिडेविट लेना है, हाँ वो तो इनसे भी लेना है। वाहन में जो बॉडी होता है, बॉडी के बाहर डीजे या धुमाल बॉक्स को नहीं लगाना है, मालूम है आपको। अगर आप लगाते हैं तो हम केवल फोटो लेंगे और ई चालान के माध्यम से आपके पास भेज देंगे, जिसमें कोर्ट में पेश करेंगे। 15,000 से 50,000 तक का जुर्माना है। रायपुर में हो चुका है, आए हैं डीएसपी ट्रैफिक साहब, पहले रायपुर में थे, मैं भी था। ठीक है, और उसमें सजा का प्रावधान। हम उस समय नहीं लड़ेंगे, केवल फोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे और आप बाद में आपके घर भेजेंगे। ठीक है, उससे आपको बहुत नुकसान होगा। डीजे संचालन के दौरान किसी भी धर्म, संप्रदाय या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी संगीत नहीं बजेगा। क्लियर है, समझ रहे हैं ना? कई ऐसे गाने हैं जो किसी एक धर्म को टारगेट कर देते हैं, वैसे गाने नहीं बजेंगे, मतलब नहीं बजेंगे। उससे क्या होता है कि हम उत्तेजना हो जाती है, लोगों में एक्साइटमेंट हो जाता है और कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके खिलाफ जो डीजे संचालन करता है उनके खिलाफ आईपीसी के तहत कार्रवाई होगी और आपको जेल जाना होगा। और अश्लील गाने भी। तो आप जो संचालन कर रहा है वो स्पष्ट बता दें, जो भी आपके पास आया है बुकिंग लेने, कि हम इस गाना को नहीं बजाएंगे, मतलब नहीं बजाएंगे। ठीक है, मना कर दोगे तो कैसे बजवाएगा?
पूरे डीजे वाले अगर एक साथ मना करें तो? सर उनके सब पूरी समिति मारना चालू कर देती है। नहीं, कैसे मारेगी? आप बोल दो। रात का केस है सर, बिलासपुर में यही चीज हुआ है। नहीं, अगर मारती तो आप, डीजे वाले को मारे हैं। इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं ना कि आप जिस दिन अनुमति लेके थाने में देंगे तो आप अपना नंबर ले लीजिए और थानेदार का नंबर भी ले लीजिए। अगर कभी भी इस तरह का बात होता है उसका भी नंबर ले लीजिए। हम अनुमति क्यों ले रहे हैं आपसे, और थाने में एक अलग से रजिस्टर बना रहे हैं। ये कोई परेशान करने के लिए कारण नहीं है, मतलब आपके ये सब बचाव के चीज़ लिए है भी। ताकि आपकी सुरक्षा, जो कल घटना घटी ना इसीलिए घटी, क्योंकि ना पुलिस को इन्वॉल्व करते हो, ना अनुमति लेते हो, ना जो आप लोग हायर किया उसको, उसका नाम नंबर सब थाने में लगाओ, वो अपने आप कंट्रोल करेगा, अपने लोग वो कंट्रोल करेगा फिर। और जो बड़ा पावर जो अपन लगाते हैं 50 kV या उससे ज़्यादा का लगाते हो, उसको थोड़ा कम करो ना। वो तो लगाने की ज़रूरत ही क्या है? जब डीजे के बॉडी में ही हम बॉक्स को कम रखेंगे तो उतने पावर जनरेटर की लगाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ठीक है, तो उस पर भी कंट्रोल करो। ये सब सामान्य निर्देश थे जो सर के द्वारा बताए गए हैं, इस पर पालन करना है आपको। दूसरा, दुर्गेश का इनसे एफिडेविट लेना है। इसमें सबसे जरूरी चीज़ ये है कि परमिशन आप लोग लेते नहीं हो, समिति वाले लेते हैं कि आप लोग लेते हैं? समिति वाले लेते हैं, है ना? तो परमिशन की कॉपी लेके आप लोग अपने, पहले तो आप लोग देख लो कि उस समिति ने परमिशन लिया भी है कि नहीं, क्योंकि हमको मालूम है कि ये लोग भी मांगो, आप लोग भी ले लीजिए। मजिस्ट्रेट बिना साहब आएंगे। परमिशन की कॉपी के, बिना परमिशन के किसी आप समिति में डीजे चलाना अलाउ नहीं है। अगर आप डीजे चला रहे हो, डीजे लगाए हो कहीं पर, तो उनसे पहले बोलो भैया आपका परमिशन हुआ है कि नहीं। ठीक है। दूसरा, कई बार क्या होता है भीड़ में, पिछले बार ही हुआ था ये जन्माष्टमी के टाइम पे गदा चौक में, कौन सुपेला वाले आए क्या? किसका डीजे लगा था गदा चौक में जो चल रहा था जन्माष्टमी टाइम में? इसमें नहीं है उपस्थित। एक डीजे लग रहा था, उसमें हम रात को 10:30 पौने 11 बजे करीब मैं गया था बंद कराने के लिए। तो 250-300 समिति वाले लड़के थे वहाँ, डीजे वाले को ढूंढने में मेरे को परेशानी हुई। मैं पूछ रहा हूँ चिल्ला के कि डीजे वाला कौन है, डीजे वाला कौन है, तो पता ही नहीं चल रहा है कौन है। फिर बड़ी मुश्किल से एक डीजे वाला मिला तो आवाज़ बंद करा है उसका। तो आप लोग को नहीं करना है, तो आप फोटो खींचना है, आई कार्ड लगाओ, आई कार्ड होना चाहिए ना। मैं डीजे वाला हूँ, उसका एक आई कार्ड रहे, पता चल जाएगा अलग से कि डीजे है। आप लोग को ये ध्यान रखना होगा कि रैली के टाइम पे हम जब जाते हैं तो बहुत सारे लड़के आएंगे बात करने के लिए कि भैया आधा घंटा 1 घंटा ये वो। उस टाइम पे आप लोग को जो बात आपको याद रखनी होगी जो अनुमति में है, कि उनको आप लोग को ही बोलना पड़ेगा भैया पुलिस पकड़ के ले जाएगी, हम लोग को मीटिंग मिली है ना, कार्रवाई हो जाएगी, फालतू में नुकसान हो जाएगा। आप लोग को वैसे भी जितनी जल्दी बंद हो जाए आप लोग को ही तो फायदा है। रात को ये देखो, रात को ये बताओ डीजे चला रहे हो, रात को 12 बजे 1 बजे झगड़ा होता है। खास करके कब झगड़ा होता है मैं बता रहा हूँ, जब आप डीजे जब विसर्जन करके वापस आते हो। कई बार क्या होता है विसर्जन करके वापस आते टाइम भी गाना बजाते हैं वो लोग। अब वो लोग जबरदस्ती बजवाते हैं, आप लोग बजाते हो, पता नहीं, नहीं। लोग गलती, आप लोग कितना भी कारण बताओ, आप लोग जो आपको हायर करते हैं ना उसी समय नियम कायदे बता दो, ये ऐसा है, अब कब से कब तक बजाना है। जब कैटरिंग वाला को हम ऑर्डर करते हैं, कैटरिंग वाला बोलता है ना 50 प्लेट की 100 प्लेट, अब कितने बजे बंद हो जाएगा काउंटर, बोलता है कि नहीं बोलता है? आप लोग को नहीं करते सब चीज। पहले से अपन बुकिंग ले चुके हैं। अरे यार बहुत सारे तरीके हैं, आप डीजे का बुकिंग लिए हो, निर्देश ले लो, इसका कॉपी ले लो सब, ठीक है। बुकिंग लिए हो तो निर्देशों के आधार पे लिए हो, परमिशन पे बुकिंग लिए हो ना, तो उनको बताओ कि गाइडलाइन से भाई इस टाइम के आगे बजाना उचित नहीं है, है ना। थोड़ा बहुत 10-5 मिनट ऊपर नीचे समझ आता भी है। आप लोग अगर 1 बजे रात को बजाओगे डीजे, तब तो फिर मैं ये मानूंगा कि आप लोग की गलती है। 12 बजे 1 बजे रात को कई बार डीजे बजता रहता है, जाके पुलिस बंद कराती है। सिर्फ आप लोग का धंधा है इसलिए उसको जब्त करके नहीं लाते, नहीं तो जब्त करके लाएंगे तो छूटेगा नहीं। अब एक ही दिन में इतना चलान, इतना बड़ा चलान होगा कि जो कमाई सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। अब हम लोग कराएंगे, फोटो खींचेंगे, 2 दिन बाद आपके घर नोटिस जाएगा, ये चलान जाएगा, कोर्ट पे पेश करेंगे आपको, और आप अपना जितना कमाओगे उससे ज्यादा खर्च हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब सुधर जाओगे। और एक बात का ध्यान और रखेंगे कि हमेशा फ़ोन आता है हमारे पास डीजे के कारण जाम लगा हुआ है, तो उसको ध्यान रखेंगे कि कहीं भी डीजे के कारण या धुमाल के कारण जाम की स्थिति निर्मित ना हो। कई बार एम्बुलेंस फंसा रहता है, कोई वीआईपी फंसा रहता है, किसी को अर्जेंट एयरपोर्ट जाना है, रेलवे स्टेशन वो फंसा रहता है, अनावश्यक पब्लिक परेशान ना हो, उस बात का विशेष ध्यान रखेंगे सभी डीजे और धुमाल। और डीजे में अधिकांश ये भी देखते हैं कि हम लोग जो लाइट लगाते हैं, चमकीली वाली लाइट ऐसी लगाते हैं जो आँख में एकदम चुभता है, वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। कई लोग का उसमें आँख भी खराब हुआ है। तो ऐसी कोई लाइट जो चाइनीज लाइट हो या फिर खतरनाक ढंग से है जो आँख में चुभता हो, ऐसी कोई भी लाइट डीजे में ना रहे। और कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि डीजे में आग भी निकलता है, सिलेंडर लगा लेते हो आग निकलता है, और वो और ज़्यादा खतरनाक है, उसमें कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसे अग्नि जो आग निकल रहा हो या ऐसे कोई खतरनाक चीज़ हो जो दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, वो डीजे में एकदम शामिल ना हो, उसको तुरंत हम लोग जब्त करेंगे और उसको सीधा कोर्ट में भेजेंगे, कोर्ट की कार्रवाई होगा उसमें। तो इसमें डीजे में ना बॉडी से बाहर निकालना है, गाड़ियाँ जो गाड़ी में लगाए हो उससे बाहर ना निकले, और लाइट उसमें ऐसी लाइट ना लगे जो आँख में चुभे,
और साउंड का जो साहब बताया उसका पालन करें, और हम लोग हर गाड़ी का उसका डिटेल रखेंगे, उसका वीडियो बनाएंगे, और जो टाइम का पालन नहीं करेगा उसमें कार्रवाई जरूर करेंगे। एक नया प्रचलन आ गया जेसीबी टाइप से, क्या है हाइड्रो मशीन जो आता है उस पे आजकल बॉक्स लगाने लगे ऊंचा, टेलर में लगा लेंगे ट्रैक्टर। लेकिन बाहर से हायर तो आप ही लोग करा रहे हैं ना। क्यों 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 जन्माष्टमी में नहीं हुआ था? मैं दिखाऊं जन्माष्टमी का? सर बोल रहे हो जन्माष्टमी अपने यहाँ भी हुआ है। बता रहा हूँ, हुआ है, फोन पे हुआ है, पर क्या गाड़ी होती है, गाड़ी के ऊपर बॉक्स लगाते हैं एकदम। बाहर का, लेकिन आएगा ट्रेंड सर, ये भी आएगा ना, टेलर लोग उसको यूज करते हैं, वो तो एकदम पहले आएगा ना ट्रैक। देखो आवश्यक रूप से 2-3 चीजें आप लोग ध्यान रखो। एक तो जो डीजे वाले डीजे संचालक हैं, आप लोग 3-4 लोग का टीम होता है, वो 3-4 लोग की टीम जो समिति से जिम्मेदार जो आपसे बात करने आया, जो समझदार लोग हैं, 3-4 समझदार लोग को आइडेंटिफाइड कर लो, पहचान लो, उनसे बात करो आप। क्योंकि वहाँ पर जब 200-250 की भीड़ होगी ना, पिए खाए लड़के लोगों से बात करो, कोई मतलब नहीं निकलेगा। वो आगे गाली गलौज करते ही लड़ाई होता है, मारपीट होती है। तो डीजे वाले सीधा बोलो उनको कि भैया आप 4-5 लोग जो समिति के मुख्य लोग हो, हम सिर्फ आपसे बात करेंगे और नियम कायदा जो है उसके हिसाब से ही काम करेंगे। क्योंकि आप किसी भी बात करोगे, वहाँ अलग अलग कई ठो ऐसे लोग होते हैं जो समिति के लोगों की बात नहीं मानते। तो समिति के 4-5 लोग सामने रहे ना, तो कम से कम चीज़ें कंट्रोल रहेंगी। एक तो ये चीज़ आप लोग कर लो, तो आप लोग के लिए लड़ाई झगड़ा वाली नौबत नहीं आएगी। दूसरा ये कर लो कि डीजे जब वापस आता है, डीजे अगर बंद हुआ, जहाँ भी आप विसर्जन करने जा रहे हो, तालाब वगैरह जाते हो, कुछ शिवनाथ नदी भी जाते हो, है ना, वहाँ अगर डीजे बंद हुआ तो डीजे बंद होने के बाद किसी भी हाल में चालू नहीं होना चाहिए। वापस के टाइम पे जो डीजे बजता है सबसे बड़ा आपत्तिजनक जो है। वापस खाली अगर डीजे, हमारा रिक्वेस्ट है सर, आप उसको जब्ती कर लो। जो खाली बस में आ रहा था, इसके पीछे ना पब्लिक है, कोई नहीं हो, जबरदस्ती लोगों को नहीं भैया, देखो डीजे आ रहा है तो डीजे क्या है, जो पब्लिक की जो गाड़ी होती है। अब शिवनाथ सुनो मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ बता रहा हूँ। खुर्सी पार में मैं देखा था, झगड़ा भी हुआ था, रात में 1 बजे जाके डंडे चलाने पड़े थे हमको। ट्रक आता है साथ में, जो ट्रक में भी लड़के जाते हैं, जिसमें गणेश भगवान बैठे रहते हैं, वो ट्रक के साथ डीजे वापस आ रहा है। अब वो विसर्जन करके आ गए हैं और डीजे बजाते हुए आ रहे हैं, तो डीजे के साथ लड़के भी तो हैं। वो लड़के हो चाहे ना हो, आपने विसर्जन कर दिया, आपका काम खत्म। ऑलरेडी 10 से ऊपर हो चुके हो आप, 11 बज गया, 12 बज गया, जो भी टाइम हुआ। अब उसके बाद आप वापस में आते, बजाते आते, वो मोहल्ले में आके पिए रहते हैं, वहाँ से कहीं और जोश में रहते हैं, आगे मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखो। वापसी के टाइम पे किसी का डीजे नहीं बनना चाहिए। जहाँ पर विसर्जन हो गया वहाँ चुपचाप वहाँ से डीजे वापस आ जाए, ठीक है। और डीजे में बैठने जब वापस आते हैं तो पूरा उसमें डीजे वाले ऊपर बिठा लेते हैं, सवारी बिठा लेते हैं, सवारी टाइप का। तो डीजे में कोई भी ऊपर लटक के या सामने बैठ के नहीं आएगा, ऊपर कहीं मोड़ में पूरा गिरेंगे, पलटेंगे, सब मरेंगे। फिर तो कोई भी सवारी नहीं बिठाएगा। मुआवजा मांगे कहाँ से सरकार, तो उसमें कोई सवारी भी नहीं बिठाएगा। और यदि कोई चालक पी के चला मिला तो उसमें 185 कार्रवाई होगी, कोर्ट में भेजेंगे। कोई भी चालक है, जो डीजे चालक है, चला रहा है, ड्राइवर है, तो शराब पी के कोई नहीं चलाएगा। उसका विशेष जो आयोजक है, जो भी है, जो उसके संचालक है, उसका ध्यान रखेंगे। हमारे पास ब्रेथ एनालाइजर है, हम लोग उसको भी चेक करेंगे। ब्रेथ एनालाइजर से शराब पी के तो नहीं चला रहा है चालक। डीजे वाले भी शराब पी के जाते हो क्या? और सुन लो, कल है ईद, कल है ईद, और ईद है, ईद का जुलूस है, और उसके बाद कल से विसर्जन भी 2-3 दिन चलेगा विसर्जन। कायदे से है, हिंदू धर्म विसर्जन एक ही दिन होगा। लेकिन लोग तो डीजे के नाम से विसर्जन कर रहे हैं, पता नहीं धर्म किस ओर ले जा रहे हैं लोग, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक है, छोड़ो उसको। बट ये है कि कल ईद है और विसर्जन भी है, तो आप लोगों का कानून के प्रति थोड़ा सा हम चाहते हैं कि जो काम पुलिस करती है थोड़ा बहुत आप लोग भी करो। ये नहीं कि वो हो अल्लाह में आप लोग भी अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। कुछ लफड़ा होता है तो संबंधित थानेदार दुर्गेश साहब, ट्रैफिक डीएसपी साहब को नंबर रख लो, आप बोलोगे बल तत्काल पहुंच जाएगा। लेकिन किसी प्रकार का कुछ ऐसा अनहोनी होने की सूचना आपको ऐसा लग रहा है, बिगड़ रहा है, तो आप बताओ। पुलिस को मैं कभी नहीं देखा कि कभी डीजे वाला फोन लगाया और नंटू में बंद कराने के लिए लगाते हैं। हम चाहते जल्दी से हो जाए। बात नहीं बोल रहा हूँ, कोई घटना घटने से पूर्व कोई बताए। जितने डीजे में घटनाएं घटी हैं डीजे के कारण, उस दौरान कभी फोन नहीं आया डीजे संचालकों को। मोबाइल नंबर भी लिखना। अभी कल परसों नरसों अपने को बहुत ध्यान रखना है। हम लोग बहुत ताबड़तोड़ किसको भी नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी, चाहे वो डीजे वाला हो, चाहे वो पंडाल वाला हो, चाहे समिति वाला हो। हम अपने ऊपर नहीं आने देंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अपन नहीं चाहते कि जो दो समुदाय का त्यौहार में लफड़ा हो और उसके लिए डंडा मारना पड़े, जो मारना पड़े हम करें। लेकिन हम हिंदू मुस्लिम वाला ये सब चीज़ें नहीं होने देंगे, नहीं तो नहीं।
ठीक है। मस्जिद के सामने से, मस्जिद वगैरह के सामने से भी गणेश विसर्जन निकलेगा, मतलब आज 28 को नहीं निकलेगा तो हो सकता है 29 को निकले। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि कहीं मस्जिद या चर्च वगैरह कहीं के सामने से निकल रहा है तो वहाँ पर थोड़ा सा गाना मतलब सम्मानजनक रहे, या कुछ लीड निकल गया, थोड़ा मतलब वहाँ जल्दी पास होना। कई बार होता है कि कुछ लड़के बदमाशी करने के लिए वहीं रुक के ज़्यादा आधा घंटा डांस करते होता है ना, तो उस टाइम पे अपने को बहुत ध्यान रखना है वहाँ पर। दूसरा पार्टी पंडाल पास रोकेगा, पंडाल वाले मस्जिद पास रोक रहे हैं या ये किसी चर्च पास रोक रहे हैं, उसको थोड़ा आप लोगों का अपने को चाहिए। और ये बात नहीं है कि ये गाज आप लोग पे नहीं गिरेगी, अगर हम परेशान होंगे तो आपको परेशान करेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे, हम तो ट्रांसफर होकर चले जाएंगे। तो मैं पिछली बार बोला तो जाते रहो चप्पल घिसते रहो न्यायालय। आप लोग काम करो, जब जिस समय मस्ती चलते रहता है ना, आप लोग 3-4 लड़के रहते हो, इसमें से कोई एक लड़के, जैसे कुछ लोग बार बार आके डीजे वालों से गाली गलौज कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, बात नहीं सुन रहे हैं, तो छोटा सा वीडियो बना के रखो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपराध कायम कराते हो, हम नाम नहीं जानते उनका, मारपीट हो गए 1-2 बार हुआ ऐसा। वीडियो आप लोग जैसे गाना वाना का भी, डांस का वीडियो बना रहे टाइप का, उनको बिल्कुल अंडरलाइन करके बिल्कुल आप उनको बना लो कि बिल्कुल अपन आइडेंटिफाइड हो जाए कि हाँ ये नीले शर्ट का जो बंदा है ये बार बार आके लड़ रहा था, इसी ने झगड़ा किया है। अपने पास रखो उसको। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो ये माना जाएगा कि आप पुलिस के सहयोगी हो। बाद में बड़ी कोई घटना घट जाती है और उसके बाद आप लोग एविडेंस देते हो, कोई साक्ष्य देते हो, वीडियो देते हो या पुलिस को सपोर्ट देते हो या सूचना देते हो, तो कोई भी चाहे थानेदार साहब हो, CSP साहब हो, चाहे हम अपने सर मानेंगे कि आप लोग कानून के साथ हो गए। लेकिन घटना घट रही है, बड़ी घटना घट रही है और आप लोगों का तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ना आप लोगों ने कोई साक्ष्य दिया, तो मानेंगे कि आप लोग की भूमिका थोड़ी बहुत बंदी है। आप लोग कुर्सी बार में भी जो घटना घटी ना, एक तीसरा 6वां लड़का आरोपी कैसे बना पता है आप लोग को? एक मर्डर हुआ था मलकीत वाला में, 6वां लड़का शुभम शर्मा कैसे आरोपी बना? वो मर्डर नहीं किया लेकिन वहाँ पर उपस्थिति थी। अगर उपस्थिति थी तो उसको नॉलेज में था घटना घटी, उसको बता देना था थाने को, तो बच जाता, सरकारी गवाह बन जाता। लेकिन दूसरे दिन 24 घंटा तक उसने बताया नहीं और पब्लिक भी हल्ला कर रही थी। हालांकि पब्लिक के बोलने पे हमने नहीं किया, वो उसका पब्लिक के बोलने पे करने लगे तो हो गया। हम तो साक्ष्य और सबूतों के आधार पर पुलिस काम करती है, ठीक है। तो हम लोगों ने जब CCTV देखा, हम लोगों ने CDR देखा, लोकेशन देखा, ठीक है, GPS लोकेशन देखा, सारा चीज़ों को जब टेक्निकल एविडेंस हम लोग देखा तो ये पता चला कि वो आदमी मर्डर में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन वो कानून का पालन नहीं किया। वहाँ पर रहते हुए देखा और पुलिस को इन्वॉल्व, इसी पर से 212, 202 आरोपी बन गया। ये मैं एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बैठा खड़ा हुआ है और वहाँ पर घटना घट गई, उसने मैं शरीफ तब तक है जब तक वो किसी को जानकारी दे रहा है। अगर वो अपने आप दबा दिया तो साक्ष्य को छुपाने का आरोप उस पर लगता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि डीजे के समय अधिकतर घटनाएं जो डीजे के दौरान हुई, इस चीज़ को आप लोग भी मान रहे हैं जी। और ऐसा नहीं पूरी तरह हम आपको आरोपी बना रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग भी थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाओ। 4 कदम हम बढ़ाने को तैयार है ना, एक कदम तो बढ़ाओ आप लोग। ऐसे सब कुछ लगभग सभी बातें हो गई हैं। मैं 2-3 पॉइंट पे आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप ये काम कर लीजिए कि जो भी आयोजन करता है, जो पंडाल वाला होता है, समिति वाला, उनके पास हमारे यहाँ अनुमति के लिए एक लेटर जारी किया जाता है, आदेश जारी किया जाता है, उसकी कॉपी आप लोग रख लीजिए। उस आदेश की कॉपी में कुल 27 बिंदु रहते हैं। जितनी भी आप यहाँ पे चर्चाए हुए सारे बिंदु लगभग उसमें मैं देख लेता हूँ शर्तों के रूप में इंदराज किया हुआ है। अगर इन सभी नियमों, मतलब इन पूरे 27 जो शर्तें हैं, उनमें किसी का भी आपके द्वारा या समिति के द्वारा अगर पालन नहीं किया जाता है तो हम लोग अपने स्तर पे कोई कुछ भी कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं। एक बात देख लीजिएगा, क्योंकि जो एडिशनल SP सर ने बहुत अच्छा कहा, मुझे एक ऐसा चीज़ है जो कि विवाद शुरू करता है और हमारे लिए, समाज के लिए मुसीबत खड़ी करता है। आप लोग डीजे सभी के करता धरता लोग हैं। अगर आप लोग जागरूक नहीं रहेंगे, पुलिस का, प्रशासन का सहयोग नहीं करेंगे, तो फिर दिक्कतें तो होंगी। कृपया देख लीजिएगा, आप लोग अपने आयोजनकर्ताओं से ले लीजिएगा। उसमें आप लोगों को डीजे के लिए भी है निर्देश। आने वाले समयों में एक पॉइंट हम लोग उसमें जोड़ना छोड़ दे रहे थे कि जो भी आयोजन करता हमारे पास अनुमति के लिए आवेदन लगाता है, वहाँ पे हम लोग डीजे वालों का नंबर और नाम नहीं लेते थे, लेकिन इस बार लेंगे। अब लेंगे। सर कॉलम्स में है सर कि डीजे का नाम और कहाँ लिखा हुआ है।
अभी तक उसके लिए स्ट्रिक्टली पालन नहीं कर पा रहे थे, अब करवाएंगे, अब उसका होगा। मीटिंग में था। कहने का तात्पर्य ये है कि हम निर्धारित करें कि जिम्मेदार कौन है। अब उसमें एक पॉइंट और आएगा, तो डीजे का तो पहला नाम होगा, दूसरा उस समिति के 5, 6 या 10 जने नहीं, 10 लोगों का हाँ, नाम बताओ जो जवाबदार हैं, ताकि उन लोगों को बाद में ठीक है। ये आपका सबसे अच्छा सुझाव है। एक बोलना बस चाहते हैं, अभी तक जितनी भी चीज़ होती है सर, हम खाली डीजे वाले को ही कार्रवाई होती है, हर चीज़ सब चीज़ समिति वाले यही कहते हैं जो भी कुछ आप करोगे झेलना तो आप ही को है। कब हुआ डीजे वालों के ऊपर, कब कार्रवाई हुआ? नहीं, समितियाँ कहती कुछ होगा हम तो अपनी बात करते हैं। 10 में से एक कार्रवाई होती है सर, पिछले साल भी हुए थे, जब भी कार्रवाई थी जो कुछ चल रहे थे। आप लोग की दया से कि अभी हम सुरक्षित हैं और चल भी रहे हैं। हम ये चाहते हैं सर, इतनी सब कुछ होना, एक बस निवेदन मैं करना चाहता हूँ सर, कि समितियों अगर एक बार समिति के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी सर, ये ऑटोमेटिक नियम का तो सब अपने लेवल में आ जाएगा सर, क्योंकि हमसे ज़बरदस्ती हम तो चाहते हैं सर 10 बजे बंद करते हैं। फिलहाल अपने समिति वालों को भी डाल दीजिए। हाँ, अगर एक बार समिति अगर सर एक भी कार्रवाई हो जाएगी सर, ये रिक्वेस्ट है सर, ये ऑटोमेटिक सब लाइन पे आ जाएगा सर। जी 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 जी, मैं वही कहना चाहता हूँ सर, एक बार उन पे बस कार्रवाई होगी सर, वो ऑटोमेटिक उनमें डर आ जाएगा। अभी उनमें डर नहीं है सर, वो डर हमारे में है खाली, हर चीज़ में हम ही को आना पड़ता आगे, मार भी खाएंगे हम ही, जब्ती हो गया हम ही, घर सब चीज़ हम ही पे होता है सर। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, 1-2 बार समिति के ऊपर कार्रवाई हो, या जो आयोजक करा उसके ऊपर कर, ऑटोमेटिक डर आएगा, वो अपने आप वो सर खुद ही आ जाएगा कि 10 बजे बंद कर दो, नहीं तो मैं अंदर जाऊंगा, ये डर आएगा उनमें। बस एक रिक्वेस्ट यही मेरा सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।